सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की पुस्तक नवधा भक्ति में जो कीर्तन के स्वरूप की महिमा, कीर्तन के लाभ, कीर्तन के स्वरूप का विवेचन किया गया है, उसे श्रवण करते हैं और निष्काम भाव से हरिनाम का कीर्तन कर हम आप भी मुक्ति का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठा अवरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना, कीर्तन को नाम जप के समान ही 10 अपराधों से रहित करना चाहिए। दंभ रहित, शुद्ध भावना से स्वाभाविक होना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना, ये इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा प्राप्त होने से होता है। इसीलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है, क्योंकि भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनने से, शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा होती है तब मनुष्य कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उसके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से मनुष्य परमात्मा की दया से उनमें अनन्य प्रेम करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू भी निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचार तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा अथवा निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा, अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में और कोई नहीं, तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों के नाश एवं भगवत प्राप्ति को सहज बतलाया गया है। ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती जैसे पापी और चांडाल भी, मनुष्य जैसी जाति में उत्पन्न होने वाले भी इस कीर्तन को करके शुद्ध हो जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार कीर्तन होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे राजन, दोष के खजाने कलयुग में एक ही महान गुण है कि भगवान कृष्ण से कीर्तन करने मात्र से आसक्ति रहित होकर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इस प्रकार भागवत में और अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को, परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परम हंसों की सी गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल भगवान के चरित्रों का कीर्तन करते हुए। अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है,
क्योंकि जो तुम्हारे अर्थात भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने तप, यज्ञ, तीर्थ, वेदा अध्ययन आदि सब काम मानो सहज में संपन्न कर लिए हो। पूज्य सेठ जी कहते हैं, मानस में गोस्वामी जी ने नाम कीर्तन के महिमा को गाते हुए कहा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होए मुद मंगल बासा। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बश करी राखे रामो। चहु जुग तीन काल तहु लोका, भय नाम जपि जीव बिशोका। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। उस परमात्मा के नाम का जप, कीर्तन, उसके अर्थ की भावना, उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में भी कहा गया, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि के नाम से ही कल्याण है। और ये नाम जप, ये कीर्तन, इसको छोड़कर पूज्य सेठ जी कहते हैं कोई और दूसरा उपाय नहीं। इस तरह शास्त्रों में बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इन कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए। इतिहास, पुराणों, रामायण में बहुत से उदाहरण हैं। सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, शुकदेव आदि तथा गौरंग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसिंह, मीराबाई अनेक भक्त परम पद को इसी कीर्तन के प्रताप से हो गए। इनके जीवन का इतिहास विख्यात है। परम भक्तों की बात तो छोड़ ही दीजिए, महापापी भी तर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, अपितु अजामिलु गज गण काहूँ, भये मुगति हरि नाम प्रभाहूँ। जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पीपी करता है, वैसे ही भगवान के परम प्रेम होने के लिए, भगवान की प्राप्ति होने के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर पूज्य सेठ जी कहते हैं प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। ये नाम कीर्तन अनेक शुभ को देने वाला, अशुभ का नाश करने वाला, अमंगल का हरण करने वाला और साधक का उत्थान करने वाला, ये कीर्तन करते करते श्री हरि को प्रदान कर देता है। इसलिए आप और मैं भी श्री हरि के नामों को, राम जी के नामों को उच्च स्वर में लयबद्ध तरीके से नित्य निरंतर जपें, कीर्तन करें। इस कीर्तन भक्ति के द्वारा, इस नवदा भक्ति के दूसरे भाग, इस कीर्तन भक्ति को श्री हरि की प्राप्ति का साधन बनाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।